जो लोग बहुत हद से ज़्यादा बोलते हैं, ये वीडियो उन ख़ास लोगों के लिए है कि आखिर ज़्यादा बोलने से क्या नुकसान होता है। हम ज़्यादा बोल के आखिर क्या हासिल कर पाते, कितना हमें नुकसान और कितना हमें फ़ायदा होता है, इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा बोलने वाले लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनें। एक बार की बात है, एक राजा था। उस राजा को एक रात सपना आता है। वह सपने में देखता है कि उसके सारे दांत एक एक करके गिर रहे हैं। अब जब राजा सुबह उठता है तो हैरान हो जाता है और अपने सपने का मतलब जानने के लिए वो अपने महल में एक ज्योतिष को बुलाता है और उसे अपने सपने का मतलब पूछता है। ज्योतिष राजा का पूरा सपना सुनने के बाद राजा से कहता है कि सपना का मतलब यह है कि आपके सभी सदस्य आपकी आंखों के सामने एक एक करके मर जाएंगे। यह सुनने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आता है और वह ज्योतिष को जेल में बंद कर देता है। अब अगले दिन राजा दूसरे ज्योतिष को अपने महल में बुलाता है और उसे अपने सपने का मतलब पूछता है। वह ज्योतिष मुस्कुराते हुए राजा को सपने का मतलब बताता है कि आपकी उम्र आपके परिवार में सबसे लंबी होगी। राजा ज्योतिष का यह जवाब सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसे बहुत सारे सोने के सिक्के इनाम में दे देता है। दोस्तों, दोनों ज्योतिषों का कहने का मतलब एक ही था, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग था। इस शब्द का अलग मतलब था, लेकिन मीनिंग एक ही है। इसी तरह अगर आपके पास बोलने का सही तरीका है, बात करने का और बोलने का सही तरीका है, सही शब्द या सही अल्फाज हैं, तो आप नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव तरीके से बोल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक बार एक अंधा आदमी रास्ते पर भीख मांग रहा था। उसके सामने एक कटोरा रखा हुआ था और उसके साइड में एक वाइट पेपर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि मैं आँखों से अंधा हूँ, मुझे कुछ दान करके जाइए। शाम तक उस कटोरे में सिर्फ कुछ ही सिक्के लोग डाला करते थे। एक बार एक आदमी ने उस अंधे आदमी को एक नोटिस दिया। वह आदमी उस अंधे आदमी के पास जाता है और उसे कहता है, क्या मैं आपके इस पेपर पर कुछ दूसरी लाइन लिख सकता हूँ? अंधे आदमी ने परमिशन दे दी। उस आदमी ने पेपर को पलटकर उस पर दूसरी लाइन लिख दी और वहाँ से चला गया। यह सब होने के बाद अब हर कोई उससे अंधे आदमी के कटोरे में पैसे डालने लगा और शाम तक उसके पास इतने पैसे जमा हो गए जो उसके पास एक हफ्ते में हुआ करते थे। जब शाम को वह आदमी उस अंधे आदमी के पास आया तो अंधे आदमी ने उस आदमी से पूछा कि तुमने इस पर ऐसा क्या लिखा जो लोगों ने मुझे इतना सारा दान दिया? आदमी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि पहले इस पर लिखा हुआ था कि मैं आँखों से अंधा हूँ, मुझे कुछ दान करके जाइए। मैंने उसे पलटकर यह लिख दिया कि आज का दिन कितना खूबसूरत है जिसे आप अपनी आँखों से देख सकते हो, लेकिन मैं नहीं, बस मैंने यही लाइन लिखी थी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इतना भी मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना सा और ऐसा बोलिए कि आपको लोग दोबारा सुनने की चाह रखें। जिस इंसान को बोलने का और बात करने का सही तरीका आ गया, वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। तो दोस्तों, आपको इन कहानियों से क्या सीख मिली है, आप कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग भी इसी तरीके से मत करिएगा कि आप भी किसी बहुत बड़ी सिचुएशन में फंस सकते हैं। अगर आप
बहुत ही हद से ज़्यादा बोलते हैं। एक लिमिट होती है, अगर आप लिमिट को क्रॉस कर देंगे तो आप भी कभी ना कभी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए जो भी बोलिए सोच समझ कर बोलिए। ज़्यादा बोलने की कोशिश मत करिए, ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करिए। इम्प्रेस करने के चक्कर में आप खुद को नीचा गिरा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को।